तो चले जी, हो जाए तैयार, क्योंकि असेंबली इंतखाबात इख्तिताम पजीर हो चुके हैं। लेकिन अब खबरें आ रही है कि इमसाल के आखिर में जो है पंचायती चुनाव होंगे और म्यूनसिपलिटी के चुनाव होंगे। इसके लिए आप सभी लोग मुंतज़िर थे। आप भी मज़ीद तैयारियां जो है वो तेज़ कर दीजिए, क्योंकि अब ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए जो मुल्क के वज़ीर आज़म भी बार बार कहते हैं, या फिर अमित शाह का भी बार बार ये बयान रहा कि हम चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो या दीगर रियासतों की बात हो या यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें, तो ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के लिए सरकार जो है वो कमर बस्ता है और कोशा है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अब असेंबली के चुनाव जो 3 मराहिल में यहाँ हुए, इंतज़ार 8 तारीख का है जब नताइज सामने आएंगे। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में म्यूनसिपलिटी के और पंचायत के चुनाव भी होने जा रहे हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में अगरचे 10 साल के बाद असेंबली के इंतखाबात हुए, लेकिन इससे कबल आपने देखा कि जो पंचायती इंतखाबात हुए थे उनका पंचायत का जो टेन्योर है वो इमसाल जनवरी में इख्तिताम पजीर हुआ। हम म्यूनसिपलिटीज़ की बात करें, हम BDCs की बात करें, तो उनका जो टेन्योर था वो इख्तिताम पजीर हुआ, वो ख़त्म हुआ। मज़ीद दोबारा से इंतखाबात कराने की जो अज़हद ज़रूरत है, और सरकार भी कमर बस्ता है। सरकार चाहती है कि दोबारा से ये इंतखाबात हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब खबरें इस तरह से आ रही है जो सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, चाहे लोकसभा इंतखाबात के हवाले से या फिर उसके बाद अमरनाथ यात्रा के चलते या फिर असेंबली इंतखाबात के चलते जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में तैनात किया गया है। और इसी के चलते मैं आपको बता दूं कि अब ये भी खबर आ रही है कि उन्हें उनकी तैनाती को मुस्तहकम जो है वो किया जाएगा या मुस्तकिल जो है यहाँ रखा जाएगा, ताकि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव जो है असेंबली के बाद अब पंचायती इंतखाबात जो है वो करवाया जाए। लेकिन अब खबरें आ रही है कि इमसाल दिसंबर तक ये चुनाव भी जो है होने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि गली कोचों में, दुकानों में और शहरों में बस यही बातें अब मज़ीद जो है वो शुरू हो जाएंगी और सियासी गलियारों में हलचल जो है एक दफ़ा फिर से नज़र आएगी। फ़िलहाल सबकी नज़र जो है 8 तारीख पर है, सरकार कौन बनाएगा। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि पंचायती चुनाव अगर पॉलिटिकल बेसिस पे होंगे तो फिर अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवार जो है पंचायत में भी नज़र आएंगे, तो वो भी देखने वाली बात होगी। मज़ीद जो छोटे छोटे लीडरान जो अपने इलाके की खिदमत करना चाहते हैं, जो अपने छोटे छोटे गांव, अपनी पंचायत के लोगों के मसाइल पर बात करना चाहते हैं, तो फ़िलहाल वो भी तैयार हो जाएं। और असेंबली इंतखाबात में आप छोटे छोटे सोशल वर्कर्स का या पॉलिटिकल जो वर्कर्स होते हैं, सियासी कारकुन होते हैं, तो उनकी टक्कर होती है, बहुत ख़तरनाक टक्कर होती है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि असेंबली इंतखाबात से या लोकसभा इंतखाबात से भी दिलचस्प जो मुकाबले होते हैं वो पंचायती चुनाव में होते हैं, वो म्यूनसिपलिटी के चुनाव में होते हैं। क्योंकि छोटे छोटे मोड़ा जात में रहने वाले लोग जो है ख़ानदान बेस पे, जिनकी ख़ानदान बड़ी होती है, तो कहीं ना कहीं वो भी वहाँ पर वोट करते हैं। और एक दूसरे का जो मुकाबला जो होता है वो काफ़ी दिलचस्प होता है, कांटे की टक्कर वाला होता है। तो सियासी गलियारों में एक बार फिर से हलचल शुरू होने वाली है। और जो छोटे छोटे सियासतदान हैं, जो जिनकी मतलब महदूद सियासत गांव इलाके तक है, तो वो अब मैदान में आ जाएंगे। तो फिलहाल बड़ी खबर के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।